चरण प्रारंभ करें। सिद्ध चक्र विधान का आज आखिरी जो अंतिम पूजा है उसकी जयमाल अपन को आज लेनी है। कल यद्यपि इस जयमाल के 2 दोहे लिए थे, उनका भी रिवीजन करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। अभी अपन शुरुआत के 3 दोहे पढ़ लेते हैं और तीनों का अर्थ करते हैं। कौन हार तुम गुण कथन, जीव द्वार नहीं हो, काष्ठ पाँव से अनल थल, नाप सके नहीं को, सूक्ष्म शोध स्वरूप का कहना है व्यवहार, सो व्यवहार अतीत हैं, या हैं हम लाचार, जो हम कछु कहते हैं, शांति हेतु भगवान, बार बार तुति करन में नहीं पुनरोक्त बनान। ये 3 पद हैं। पहले पद में तो ये बात आई कि जिन्हें जो सिद्ध भगवान हैं उनके जितने भी गुण हैं उनका कथन जीव के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि जिव्या में वो ताकत नहीं है कि वो जो उनके अनंत गुण हैं उनका वर्णन कर सके। किस तरह से असमर्थ होती है जिव्या? काठ पाँव से अनल थल, नाप सके नहीं को। पैर अगर काठ के होवें तो अग्निमय स्थल को पार करना संभव नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर जैसे वो असमर्थ है काठ का पैर अग्नि के थल को पार करने में, इसी तरह मेरी जिव्या भी आपके अनंत गुणों का वर्णन करने में असमर्थ। दूसरा पद में लिया, सूक्ष्म शुद्ध स्वरूप का कहना है व्यवहार, क्योंकि सूक्ष्म शुद्ध स्वरूप जो है एक तो वो अमूर्तिक है, विकल्प ग्राह्य नहीं है, वाणी ग्राह्य नहीं है, इसलिए वाणी से अतीत है, विकल्पों से अतीत है, इसलिए वो वचनों द्वारा कहा ही नहीं जा सकता। फिर भी अगर उसको वचनों द्वारा कहते हैं तो वो वचन व्यवहार कहलाता है। लेकिन सो व्यवहारातीत हैं वे जो सिद्ध भगवान हैं, वे व्यवहार के अधीन नहीं है, वे तो व्यवहारातीत हैं, माने शब्द के अधीन नहीं है, शब्दातीत हैं, शब्दों से उनका ग्रहण नहीं हो सकता है। इसलिए याते हम लाचार, इसलिए हम उनके गुणों का वर्णन करने को वास्तव में तो हम लाचार माने असमर्थ हैं। फिर भी असमर्थ होते हुए भी पे जो हम कछु कहते हैं, फिर भी हम जो कुछ कहते हैं तो उसमें हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन शांति हेतु भगवंत। हे जिनेंद्र भगवान, असमर्थ होने पर भी मैं जो कुछ कहूँगा उसमें मेरा प्रयोजन शांति को प्राप्त करना है, अन्य कोई हेतु नहीं। बार बार स्तुति करण में नहीं पुनरुक्त बनंत, कहते मैं बार बार स्तुति करते मैं आपके गुणों को एक बार नहीं कई बार याद करूँगा, आपके नाम को एक बार नहीं अनेक बार लूँगा, और ये अनेक बार लेने से, बार बार उसी गुणों को बार बार रिपीट करने से अध्यात्म में पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं, जबकि ये पुनरुक्ति नाम का दोष काव्य रचना में माना जाता है। समझ में आया ना? लेकिन ये अध्यात्म काव्य रचना है,
इसलिए इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं होता। एक लौकिक उदाहरण है बहुत बढ़िया। प्रवचनकार प्रवचन देवे तो एक दृष्टांत 2 बार नहीं दोहरा सकता, नहीं तो वो अवगुण कहलाएगा उसका। और कक्षा में एक ही बात को 4 बार दोहराए तो वो गुण है। क्यों है? क्योंकि कक्षा में याद कराना है, कक्षा में उसको घोंटना है, उसी चीज को बारंबार कराना है, तो वो गुण कहलाने लगता है। और जहां पर प्रवचन है उसमें रिपीट करते ही साथ अरुचि आ जाती, समझ में आएगा नहीं? तो वो लेक्चर में नहीं चल सकता। वो एक दृष्टांत को 2 बार अगर दे देवे कोई वक्ता तो आदमी कहेगा इन्हें और कुछ मालूम ही नहीं है, कोई दूसरे दृष्टांत ही नहीं आते। ये पुनरुक्ति दोष कहलाता है। तो ये कहाँ लागू होता है? जहाँ ये इस प्रकार के प्रवचन आदि होते हैं उनमें पुनरुक्ति दोष लागू होता है। जहाँ वो एक कक्षा का रूप ले लेती है तो वो गुण कहलाता है, क्योंकि कक्षा में तो जितने बार रिपीट करोगे विषय उतने ही मजेगा। बर्तन को मांजना हो तो एक हाथ फेर दो तो नहीं मजता है, उसको उसी तरीके से बारंबार हाथ फेरना पड़ता है, तब वो निर्मल होता है। ऐसे यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं ग्रहण करे। कोई हो सकता है काव्य शास्त्र का जानकार हो तो ये कही तो आपने बार बार वही रिपीट कर दिया, तो कहीं ये अध्यात्म है, अध्यात्म में पुनरुक्ति दोष नहीं। जय स्वयं शक्ति आधार योग, जय स्वयं स्वस्थ आनंद भोग। क्या कहा? अच्छा ये पूरा पद ले लो। जय स्वयं विकास आभास भास, जय स्वयं सिद्ध निज पद निवास। चौथे पद में ये बात कही, जय स्वयं शक्ति आधार योग, यानी आप अपनी शक्ति के आश्रित योगी हो, माने स्वयं शक्ति के आधार से हो योगी। कोई पर के कारण, पर के आधार से आपका योग नहीं चलता। आप तो स्वभाव के आधार से स्वयंभू बने हो, इसलिए आप तो अपनी शक्ति के आश्रय से योगी हो। आपकी जय हो। जय स्वयं स्वस्थ आनंद भोग, आप वास्तव में स्व में लीन हो, इसीलिए आनंद के सच्चे भोगी हो। माने आप ऐसे भोगी हो कि उसमें आपको पर में लीन नहीं होना पड़ता भोग के लिए, सुख के लिए। आपका सुख स्व में लीन होने पर आपका सुख प्रकट होता है। ऐसे आप आश्वासित लीन होकर के आनंद के भोगी हो। आपकी जय हो। जय स्वयं विकास आभास भास। और क्या कहा कि आपने जो विकास किया है वो स्वयं किया है, कोई पर निमित्तों के आश्रय से विकास नहीं हुआ है। वस्तु में जो योग्यता होती है वो स्वयं प्रगटती है, वो कोई के कारण नहीं प्रगटती है। इसलिए स्वयं आपने विकास किया है और अपने विकास को स्वयं ही आपने जाना है। आभास किया है, यानी वास्तव आभास भास, वो जो भी आपने सुख प्रकट किया है वो सुख आपके ज्ञान में झलका है, वो आभास है, और उसका आपने भास किया माने ज्ञान किया। समझ में आए ना? तो आपने स्वयं तो आनंद को विकसित किया है और स्वयं आनंद का ज्ञान भी किया है। आप आनंदमय भी हो और आप ज्ञानमय भी हो। आपकी जय हो। जय स्वयं सिद्ध निज पद निवास, आप स्वयं सिद्ध बने हैं और अपने निज पद में सदा काल निवास करते हैं। अपने आत्म स्वभाव को छोड़कर आप बाहर कहीं निवास नहीं करते हैं, ऐसे आप हैं। देखो ये अभी हम उनके गुण गा रहे हैं, लेकिन वो गुणों में हमें ये ख्याल करना पड़ेगा कि अगर हमें सिद्ध दशा पानी है, हमें इन जैसा सुख पाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो इन्होंने किया वो हमें करना पड़ेगा, जो इन्होंने छोड़ा वो हमें छोड़ना पड़ेगा। हमारे ये आदर्श हैं, आदर्श की हर चीज कहना चाहिए अनुकरण करने योग्य होती है, मगर अनुकरण जो होता है वो अपनी शक्ति से होता है, अपने स्वभाव से होता है। बाहर तो आदर्श रहता है और अंदर में आदर्श के योग्य अपना आत्मा के गुण और योग्यता विद्यमान रहती है, और उसके आश्रय से अपनी शक्ति की व्यक्ति होती है, उसके आश्रय से अपनी योग्यता प्रकट होती है। आगम में बहुत जगह ये बातें आई हैं, खास करके समय सार की जयसेनाचार्य की टीका में ऐसा आया कि भाई
इस जगत में जो जो कार्य होते हैं उपादान सदृशम कार्यम भवति इति नियमः, उपादान के अनुसार ही कार्य होता है, निमित्तों के अनुसार कार्य ऐसा नियम है, वस्तु स्वरूप है। इसलिए यही बात यहाँ बता रहे हैं कि वे स्वयं सिद्ध हैं, सिद्ध बने हैं, वो कोई की कृपा उसमें नहीं हुई है और निज पद का वो निवास करते हैं। उनका रहना कहाँ है, बस स्वपद में ही रहते, सदा काल निज पद में लीन रहते। आपकी जय हो, यानी आपकी क्या जो निज पद में लीन रहेंगे वे सिद्ध पद स्वयं सिद्ध बन जाएंगे और वे सब जय के पात्र होंगे, उनकी सारे जगत में विजय होगी। जय स्वयं सिद्ध संकल्प टार, स्वयं बुद्ध संकल्प टार। आप स्वयं बुद्ध बने। स्वयं बुद्ध माने अपने आश्रय से जिसने सर्वज्ञ दशा प्रकट की है उसको स्वयं बुद्ध कहते हैं। प्रवचन सार में 16वीं गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य ने लिखा कि हे जिनेन्द्र भगवान, आप अपने षटकारकों से प्रकट हुए हो, इसलिए आप स्वयंभू कहलाते हो। स्वयंभू क्यों कहलाते हो कि आपने अपना काम किया है, एक कर्ता हो कारक हो गया। आपने अपना कार्य अपने में से प्रकट किया है, कर्म कारक हो गया। आपने अपने ही साधन से अपना कार्य किया है, ये करण कारक हो गया। और अपने लिए कार्य किया है, ये संप्रदान हो गया। और अपने में से वो कार्य किया तो ये अपादान हो गया। और अपने आधार से अपना कार्य किया तो ये अधिकरण हो गया। इसलिए षट कारक आपके आप में ही मौजूद होने से आप जो सर्वज्ञ बने हो, स्वयंभू बने हो, अरहंत बने हो, वो कोई के कारण नहीं बने हो, आप स्वयं के कारण बने हो, इसलिए स्वयंभू नाम पाते। यहाँ भी इन्होंने लिखा कि जय स्वयं बुद्ध संकल्प टार। तो जिनको स्वयं बुद्ध बनना हो, जिनको सर्वज्ञ दशा पानी हो, उन्हें सर्व प्रकार के संकल्पों का नाश करना पड़ेगा। आपने सर्व संकल्पों को नाश करके और स्वयं बुद्धपना प्राप्त किया है। जय स्वयं शुद्ध रागादि जार। अब आप देखिए, बुद्ध तो बने हो किस बल पर? संकल्पों को दूर किया, विकल्पों को दूर किया, तो परिपूर्ण सर्वज्ञ दशा आपकी प्रगति। लेकिन आपको शुद्ध दशा प्रगटाने में क्या करना पड़ा है कि रागादि भाव को जलाना पड़ा है। रागादि भाव को जार माने जला करके आपने अपना शुद्ध स्वरूप प्रकट किया है, क्योंकि अशुद्धि वही थी। तो अशुद्धि जब तक जला दी ना जाए तब तक शुद्ध दशा प्रकट नहीं। इसलिए आपने रागादि विकारी भावों को जलाकर अपने आप में शुद्धता प्रकट की है। जय स्वयं स्वगुण आचार धार, स्वगुण आचार धार। आपने अपने आत्मिक गुणों का आचरण धारण किया है। माने आप जो आचरण करते हो वो आत्मिक गुणों के अनुसार करते हो, आत्मिक गुणों के विरुद्ध विकारी भावों में नहीं रमण करते हो, स्वभाव भाव रूप रमण करते हो। और स्वभाव भाव में जितनी भी पर्यायें प्रकटती हैं वे गुण के अनुसार प्रकटती हैं, गुण के विरुद्ध नहीं होती हैं, गुण के अनुरूप होती हैं। अपन पढ़ते हैं सकल गे ज्ञात की विनती में, अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप। आप अविरुद्ध हो, माने आपकी पर्याय अपने आप पर समर्पित है, आपको समर्पित है, इसलिए वो अविरुद्ध है। अगर वो पर्याय पर पदार्थों में समर्पित हो जाए तो वो विरुद्ध हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्म परम पावन। यहां भी लिख रहे हैं कि स्वयं इन्होंने रागादि विकारी भाव को जला करके तो स्वयं शुद्धता प्राप्त की और अपने गुणों का आचरण करके इन्होंने वास्तव में अपने गुणों को अपनी पर्याय में स्वयं प्रकट किया। इसलिए आप अपने आत्मिक गुणों का आचरण करने वाले हैं। आपकी जय हो। जय स्वयं सुखी अक्षय अपार। आप अक्षय सुख और अपार सुख वाले हैं। अक्षय और अपार में अंतर क्या है? अक्षय सुख और अपार सुख अंतर ये है, एक में अक्षय सुख ये बताता है कि उसमें क्षणिकता नहीं, वो नित्य हो गया वो सुख, तो वो हो गया अक्षय सुख। और अपार माने सीमा कितनी है? अनंत। कितना सुख है
तो अनंत सुख के लिए तो अपार बता दिया, और कभी क्षीण नहीं होता है उसके लिए अक्षय बताया। ऐसा आपने कभी क्षीण न होने वाला अनंत सुख प्राप्त किया है और वो स्वयं प्राप्त किया है। ऐसे सिद्ध भगवान आपकी जय हो। जय स्वयं चतुष्टय राजमान। आप अपने अनंत चतुष्टय जो हैं उन चतुष्टय में ही सुशोभित हो रहे हो। राजमान माने सुशोभित होते हो, माने आपके अनंत चतुष्टय आप हमें प्रकट हुए हैं और आप उस अनंत चतुष्टय के आश्रय से पर्याय में निरंतर वर्त रहे हैं, आप उसी के द्वारा सुशोभित हैं। फिर आगे क्या कहा? जय स्वयं अनंत सुगुण निधान। अब क्या कहा? ये अनंत चतुष्टय कहा, ये मुख्य गुण आ गए, और अनंत गुण कहा तो सर्व गुण आ गए। तो आप कैसे हो? अनंत सुगुण निधान। निधान माने खजाना। आप खजाने हो काय के? गुणों के, यानी अवगुण तो कोई है ही नहीं, गुण ही गुण है। और गुण कितने हैं? अनंत अपार हैं। इसलिए आप तो अपने निज गुणों के खजाने हो, निधान हो। खजाना है उसको कहते हैं जिसका कहना चाहिए ऐसा है कि वो जल्दी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता खजाना, समझ में है ना? जो रिजर्व बैंक होता है ना, और रिजर्व बैंक के जितनी मुद्रा पूरे भारत में चल रही है उतनी मुद्रा से सवाया सोना उसके पास है देश में, समझ में आया ना? ऐसे नियम है। नोट कोई ऐसे नहीं है कि उन्होंने प्रस्ताव पारित कर लिया और छाप दिए। नोट छपने के लिए अगर नई सीरीज निकाल के अपने को 10 लाख 50 करोड़ या इसके नोट छापना है तो उतने करोड़ का सोना चाहिए। अगर नहीं है तो आप विदेश से पहले खरीदिए। यानी वो जितनी करेंसी चल रही है उतनी करेंसी की पात्रता, कभी करेंसी फेल हो जाती है तो तुम्हारे पास सोना होवे, क्योंकि वो फेल नहीं होता है, वो विश्व में कहीं भी चल जाएगा, समझ में आएगा नहीं? ऐसा ये नियम है अपने रिजर्व बैंक वगैरह के। तब तो वे वचन देते हैं, उस पर लिखा रहता है आई पे द बियरर, हैं तो जितना है 1000 रुपीज या जितने का वो नोट है उतना पे करने की गारंटी दे के रखी है और उन्हें पे करना होगा। वो बंद हो जाए तो उतना पे करना पड़ेगा। देखो क्या कहते हैं, आप स्वयं सुखी, आप अपने चतुष्टय से तो सुशोभित हैं और आप स्वयं अनंत गुणों के निधान हैं। जय स्वयं स्वस्थ सुस्थिर अयोग। आप कैसे हो? स्वयं में स्वस्थ हो और अच्छी तरह से स्व में स्थिर हो, लीन हो। फिर भी आप देखो स्वस्थ हो और सुस्थिर हो, और स्थिर होने के बाद भी आप अयोग माने योग दशा वाले नहीं। आपके कोई प्रकार का योग नहीं है, कंपन नहीं है, आप योग से रहित अयोगी हैं। और अयोगी होने पर भी आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ हैं माने स्व में लीन हो। स्व में लीन वाले योगी होते हैं, लेकिन आप अयोगी हो। अयोगी हैं ऐसे कि आपके कोई योग नहीं है, योग का कोई परिणमन नहीं है, न मन का, न वचन का, न काया का। इसलिए अयोगी हो, लेकिन हो लीन किसमें? कि अपने स्वरूप में लीन हो, इसलिए स्वस्थ हो। तो ये स्वस्थ की दृष्टि से देखो तो योगी परम योगी, उनको परम योगी भी लिखा है। और अगर उनके तुम्हारे से तीनों प्रकार के योगों का अभाव है इस अपेक्षा देखो तो भी अयोगी, सही में है ना? अयोग दशा वाले, योग से रहित। अयोगी माने योग से रहित। एक अयोगी 14वें गुण स्थान वाले होते हैं, वे योग तो होते हैं लेकिन योग का कंपन उनका रुक जाता है। अभी योग की सत्ता नाश नहीं हुई है, मगर योग का कार्य रुक गया है, वो 14वां गुण स्थान है। और गुणस्थानातीत दशा में आपके योग रहते ही नहीं, सत्ता में भी नहीं रहते हैं, इसलिए आप अयोगी बन जाते हैं। जय स्वयं स्वस्थ सुस्थिर अयोग, जय स्वयं स्वरूप मनोग योग। आप अपने ही स्वरूप में रहने वाले मनोज्ञ, मनोज्ञ माने जिससे मन हमारा आप में लग जाए, औरों के मन को आकर्षित कर ले, वो व्यक्ति मनोज्ञ कहलाता है। तो सिद्ध भगवान वास्तव में अपने स्वरूप में तो लीन हैं, फिर भी जगत जनों के लिए वे मनोरम माने मनोज्ञ लगते हैं, उनको अच्छे लगते, अच्छे लगना वो मनोज्ञपना कहलाता है। जय स्वयं स्वच्छ निज ज्ञान पूर, जय स्वयं वीर्य रिपु वज्र चूर। क्या कहा
कि जय स्वयं स्वच्छ निज ज्ञान पूर्ण, आप स्वयं निर्मल हो और ज्ञान से परिपूर्ण हो, ज्ञान के पूर्ण हो। पूर्ण का एक अर्थ ये भी है कि ज्ञान का प्रवाह आपके निरंतर चलता रहता है, अनंत ज्ञान का प्रवाह निरंतर बहता रहता है, इसलिए पूर्ण भी हो। पूर्ण का अर्थ ये जिसको बाढ़ कहते हैं, अपन उसमें पढ़ते हैं जय बीत राग विज्ञान पूर, आप बीतरागता और विज्ञानता के पूर्व हो। आपके पास जो आता है वो पूर्व में स्नान करता है और उसमें ही बहता चला जाता है, और वो पूर्व कहाँ जाता है? मोक्ष ले जाता है, ऐसा। तो जय बीतराग विज्ञान पूर, जय मोह तिमिर को हरण सूर। तो यहाँ क्या कहा कि आप स्वयं स्वच्छ निज ज्ञान पूर्ण, अपने ज्ञान से परिपूर्ण हो, आपकी जय हो। जय स्वयं वीर रिपु वज्र चूर, क्या कहते हैं कि आपने स्वयं वीर्य रूपी वज्र से शत्रुओं का नाश किया है। अपना स्वयं का वीर्य गुण है, वो वज्र का काम करता है और उसके द्वारा कर्मों का नाश किया जाता है। अपने स्वयं वीर्य रूपी वज्र से, अपने पुरुषार्थ रूपी वज्र से आपने कर्मों को चूर चूर किया है, आपकी जय हो। देखो, जिसके जो गुण गाए जाते हैं उन गुणों को हम आदर्श मानकर पाना चाहते हैं, इसलिए गुणगान कर रहे हैं, अन्यथा हमें गुणगान करने की कोई जरूरत नहीं। पर हमें ऐसे गुण प्रकट करना है तो वंदे तद्गुण लब्ध है, वे गुण प्राप्त करने के लिए मैं आपके गुणों को गान कर रहा हूं, और कोई हमारा लौकिक प्रयोजन, इस भव का परभव का इंद्रिय जनित कोई सुख का प्रयोजन नहीं, उनमें सुख है ही नहीं। ये तो अज्ञानी ने उनमें सुख माना। तो आगे क्या लिखते हैं? जय स्वयं स्वच्छ निज ज्ञान पूर, जय स्वयं वीर्य रिपु वज्र चूर, जय महामुनिन आराध्य जान। महा बड़े बड़े जो मुनिराज हैं उनके लिए अगर कोई आराध्य है तो सिद्ध भगवान का स्वरूप आराध्य। ध्येय कोई है तो सिद्ध भगवान ध्येय के योग्य हैं। आपने देखा होगा टोडरमल जी ने पंच परमेष्ठी का स्वरूप लिखते हुए एक बड़ी गजब ही शैली अपनाई। जब वे अरहंतों का स्वरूप बताते हैं तो उन्होंने लिखा, अब अरहंतों के स्वरूप का विचार करते। क्या लिखा? विचार करते। और जब सिद्धों का स्वरूप लिखा, अब सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं। यानी ध्येय तो सिद्ध स्वरूप बन सकता है, और सिद्ध स्वरूप विचार का प्रकरण नहीं है, अनुभव का प्रकरण है। समझ में आया ना? इसलिए सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं और अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। उनके द्रव्यगुण पर्याय स्वभाव का विचार करते हैं और अपने द्रव्यगुण पर्याय स्वभाव का विचार करते हैं। तो हमारे द्रव्यगुण पर्याय का स्वभाव और उनके द्रव्यगुण पर्याय का स्वभाव एक ही नजर आता है, और जब एक नजर आता है तो दृष्टि उन पे टिकाएं कि अपने गुणों पे टिकाएं, तो वहां से हटकर अपने पे आ जाती है और अपने प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है, अपने गुण अपने में से प्रकट हो जाते हैं। एक बात कहूं, दीपक से दीपक जलता है कि नहीं? एक दीपक हो तो 1000 दीपक जल जाते हैं, पर वे 1000 दीपक से जले हैं कि उनमें भी जलने की सामर्थ्य मौजूद है, सो जले। जिस दीपक में तेल और बाती ना हो वो जलते हुए दीपक से जल सकता है क्या? तो सब जितने दीपक जलते हुए अपने उपादान से, लेकिन निमित्त एक दूसरा दीपक, जलता हुआ दीपक उसमें निमित्त बनता है। जितने जीव ज्ञानी बनते हैं वे सम्यक ज्ञानियों की वाणी से ज्ञानी बनते हैं, ख्याल में आए कि नहीं? मगर ज्ञानीपना वाणी में से नहीं आता। क्या कहा? ज्ञानीपना ज्ञान में से आता है, वो भी दूसरों के ज्ञान में से नहीं आता है, और निजात्म ज्ञान में से ज्ञानीपना आता है, ऐसा है। लेकिन उस काल में निमित्त कौन बनती है? वाणी निमित्त बनती। जिनको डायरेक्ट वाणी निमित्त बने और उन्हें आत्मानुभूति हो, उनको कहते हैं तुम्हारे से अधिगमज सम्यक दृष्टि, अधिगमज सम्यक दृष्टि। और जिनने पूर्व में सुनी है वाणी और बाद में स्वयं याद आ गई और तत्व ज्ञान हो गया, आत्मानुभूति हो गई, उनको कहते निसर्गज सम्यक दृष्टि। वे बिना निमित्त, उस काल में उनने अन्य कोई निमित्त नहीं पाया, स्वयं स्मरण किया, चिंतन किया, विकल्प छोड़े, स्वरूप में मग्न हुए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति।
हैं? कभी ना कभी पूर्व में सुना था तो वो लिंक वहां से अटैच हुआ। अटैच तो ही, लेकिन साक्षात में नहीं सुना, साक्षात में स्मरण किया है और स्मरण करके सीधा सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया। तो वे स्वयं कहना चाहिए स्वाधीनता से सम्यक प्रकट करने वाले कहलाने के कारण उनको वास्तव में निसर्गत सम्यक दृष्टि कहा जाता है। और अधिगमज ये कि जिनको कोई निमित्त हो, कोई निमित्त बने, तो निमित्त से जहाँ वो बनता है वो भी कोई निमित्त नहीं, जिनको उपदेश का निमित्त बने, ध्यान रखना जरा, कोई भी निमित्त बने तो वो भी नहीं। तो तीर्थंकर सब जो हैं जिनको वैराग्य आता है, उनके वैराग्य आने का कारण बाहर में दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में देखो तो बेकारण उनको पहले भी कई बार दिख गए और उन्हें वैराग्य नहीं आया। और जब उनकी काललब्धि आ गई तो आ गया। नीलांजना का नृत्य एक दिन देखा था ऋषभदेव ने कि पहले से देख रहे थे? रोज ही देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? तो इतने दिन पहले से क्यों नहीं आया वैराग्य? हैं? अरे नहीं आया इसलिए कि काललब्धि आए बिना कार्य कैसे हो जाएगा? वो तो रोज देख रहे थे। वो तो राज दरबार का नियोग था कि राज दरबार में उनके मनोरंजन के लिए इंद्र ऐसी मान व्यवस्था करते थे। ऐसा है भाई, देखो, इसलिए यह दृष्टि जैसी बना लो वैसा होता। हमने जितने भी पार्टी वाले लोग देखे, पार्टी माने राजनीतिक पार्टी के, उनके मुख से कभी भी विरोधी पार्टी का कोई गुण नहीं सुना ही नहीं मैंने। और बल्कि गुण को भी वे व्यक्त करेंगे तो अवगुण बताएंगे। क्यों? और ऐसा पंडित जी ने भी लिखा, अपने डॉक्टर साहब ने, जो उनका धर्म अनुशीलन है ना, धर्म के 10 लक्षण वाला, उसमें उन्होंने ये बात लिया कि रागी को अपने दोष गुण नजर आते हैं और दूसरों के गुण दोष नजर आते हैं, आई समझ में। और अगर वो रागी ना हो तो वस्तु जैसी है वैसी नजर आती है। अपना दोष हो तो अपना नजर आता है, पर का हो तो पर का नजर आता है। पर के दोष को देख के सावधान होते हैं, उसकी निंदा प्रशंसा में नहीं लगते हैं। अपना दोष देख करके ऐसे सावधान होते हैं कि उसे त्यागने का उपाय करते हैं। चलिए क्या लिखते हैं? महामुनिन आराध्य जान, मुनि राजों के भी आप अगर कोई आराध्य देव हैं तो सिद्ध भगवान। जगत में, सारे जगत में सिद्ध भगवान की चल रही है। आपको मालूम है? ये क्रिकेट वाले सिद्ध भगवान को याद करे थे, नहीं मालूम? कहाँ देखते हैं? जहां उनका कोई विकेट आउट हुआ है और वे किस तरफ देखेंगे? सिद्धों की तरफ। 100 बन गया, कहाँ देखेंगे? सिद्धों की तरफ। अरे जो हमारे मुसलमान भाई हैं ना, वे भी जो वो करते हैं ना नवाज, तो ऐसे करते हैं, ऐसे ए में अर्ध सिद्ध शिला बन जाती है। ये जो 2 लकीरें हैं ना, ऐसा करके देख लो आप, अर्ध सिद्ध शिला बन गई। ये सिद्धों को नमस्कार करते हैं। भला उन्हें न सिद्ध का स्वरूप मालूम है न सिद्ध मालूम है, लेकिन परंपरा जो चल रही है उसका मर्म तो किसी को पता ही नहीं है। परंपराओं का यही हाल होता है, वे चलती तो रहती हैं, लेकिन ये क्यों चलती हैं, क्या मर्म है, ये जब तक ख्याल में नहीं आता है तब तक वह आत्मा मुर्दे की भांति जीवित जिंदा रहता है। सांस लेता है लेकिन कोई उसका मतलब नहीं। जैसे अभी कोई लोग कामा में आ जाएं और 10 साल कामा चला, वो अपने महामंत्री थे दिल्ली के, आईजन में 15 साल कामा में रहे, गुजर गए अभी अब कुछ समय से। मैं जब भी दिल्ली गया उन्हें देखने रोज हर बार जाता था, गुजर गए 15 साल कामा में। आंखें कभी खुल जाएं तो भी कुछ नहीं दिया, जानते थे न पहचानते थे, और आंखें बंद हो जाएं तो कोई बात नहीं, उन्हें सहज ही उनको रस देते थे और उनके जो भी परिचर्या करने वाले उनकी सेवा करते थे। बोलो वो जिंदा थे कि मरे? मरे तो इसलिए नहीं थे, सांस चल रही थी, लेकिन वो मरे और उनके जिंदा रहने में कोई अंतर नहीं। ऐसे मिथ्या दृष्टि के और मुर्दे के कोई अंतर नहीं। ये मिथ्या दृष्टि मुर्दे की सांस चलती रहती है, और जो रियल मुर्दा होता है उसकी सांस नहीं चलती, इतना अंतर है। बाकी दोनों एक ही से हैं, उसे न स्व का ज्ञान है न पर का ज्ञान है, न वो अज्ञानी को ज्ञान है न वो मुर्दे को ज्ञान है। वो चलता फिरता मुर्दा कहा मिथ्या दृष्टि को प्रवचन सार में, समझ में आया ना? चलता फिरता मुर्दा। और मुनिराज को
मोक्ष मार्ग कहा, साक्षात मोक्ष मार्ग। हाँ, चलते फिरते सिद्ध का। इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, आप महामुनियों के आराध्य हो। जय निपुण मति तत्वज्ञमान, जिनकी बुद्धि उत्कृष्ट बुद्धि वाले जो होते हैं निपुण मति, वे आपको सच्चे तत्वज्ञ मानते हैं। पूरे तत्व के ज्ञाता अगर कोई हैं आप ही हो, और अपने तत्व में ही सदा मगन रहते। जय संतन मन आनंदकार, जय सज्जन चित बल्लभ अपार, जय सुरगुण गावत हर्ष पाए, जय कवि यस कथन न करी अघाय। ये अघाय अपना बुंदेलखंडी शब्द है। अघाय, अघाय को माने संतोष नहीं होता, असंतुष्ट ही बने रहते हैं। कितने ही गुणगान करें मगर उनको मन से भरता नहीं, बार बार गुणगान करने का विचार आता है, पुनरुक्त दोष उनको लागू नहीं होता है। ऐसा है, कह रहे हैं ना। तो यहाँ लिखा कि जय संतन मन आनंदकार, सिद्ध भगवान का स्वरूप संतों के मन को आनंददायी होता है। जय उनकी जय हो। जय सज्जन चित बल्लभ अपार, बल्लभ कहते हैं वास्तव में जो इष्ट होता है, प्रिय होता है, उसको बल्लभ कहते हैं। जानकी बल्लभ सीताराम, समझ में ना, जानकी बल्लभ राम, तो उसका मतलब है जानकी को अतिशय प्रिय, बल्लभ माने प्रिय। हाँ, ऐसे में तो यहाँ आया कि आप वास्तव में सज्जनों के चित्त को अत्यंत प्रिय हो, ऐसे अपार हो, इस प्रकार के आप हो, आपकी जय हो। जय सुर गुण गण गावत हर्ष पाए, क्या कहते सुरगण, सुरगण माने देवता जो हैं वो आपके गुण गाते हैं और अत्यंत हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, नाच करते हैं। ऐसे में इसलिए नाच करने में कोई दोष तो नहीं है, दोष केवल ये है कि नाच में मगन नहीं होना है, नाच बंद करके स्वरूप में आना है। और अगर हम नाचे तो इतना नाच गए कि खुद ही बेहोश हो गए। अब वो नाच का क्या मतलब है? बेहोश होने के लिए नाच है कि हर्ष दिखाओ और स्वभाव में आ जाओ, काय के लिए नाच है? हाँ, ऐसा है। देखो भाई, हम दोनों बातें कहते चलते हैं जिसमें आपको ऐसा न लगे कहीं एकांत होता है, एकांत नहीं है। लेकिन एकांत में मुख्यता किसकी, उसमें मुख्यता किसकी होगी? अनेकांत में मुख्यता अपनी चीज की रहेगी, और वो ही मुख्यता ही हमें लक्ष्य पे ले जाती है। सुरगण गावत हर्ष पाए, हर्ष पाते हैं उनको आपके गीत गाने में। जय कवि यश कथन न करी अघाय, और कवि जो आपका कथन करते हैं गुणों का, अघाता नहीं है, संतोष नहीं होता उसके लिए, उसको तो ये लगता और इनके गुण गाए जाए और इनकी प्रशंसा की जाए। ये क्रिकेट में अच्छी क्रिकेट खेल ली तेंदुलकर ने, तो भगवान बोलने लगे, क्रिकेट का भगवान। मैंने कहा हमारे भगवान तो अनंत देव हैं, कोई के भगवान कपिल देव भी हैं। अब में ऐसा है, क्यों? क्योंकि वो जिसकी जिसमें रुचि है वो उसके गुणों को चाहता है। जिसको बुद्ध मत पसंद है वो बौद्ध को बहुत चाहता है, जिसको जैन मत पसंद है वो जिनेंद्र भगवान को बहुत चाहता है, जिसे जिन मत पसंद है वो जिन मत के ग्रंथ ज्यादा पढ़ता है, जिन्हें अन्न मत पसंद है वो अन्न मत के ग्रंथ ज्यादा पढ़ता है, जिसे विषय कषाय पसंद है वो विषय कषाय के ग्रंथ ज्यादा पढ़ता है, और विषय कषाय के चित्र ज्यादा देखता है। ये रुचि का प्रतीक है। इसलिए जहां जिसका मन लगता है, जहां जिसका वचन लगता है, और जहां जिसकी काया लगती है, उसमें उसकी रुचि प्रकट होती है। क्या कहा? यहाँ लिखा कि आपका कथन करके कवि तो अघाते नहीं है, वो आपके यश का कथन करते हैं, आपके गुणों का कथन करते हैं और अघाते नहीं हैं। आपकी जय हो। तुम महातीर्थ भवितरण हे, तुम महाधर्म उद्धार दे, तुम महामंत्र विष विघ्न जार, अगे रोग रसायन कहो सार। क्या कहा? तुम महातीर्थ भवितारण हेतु, भव्य जीवों को
तारने वाले तीर्थ अगर कोई है तो आप सिद्ध भगवान, आप तीर्थ हो, क्योंकि आपका ध्यान करके बहुत से भव्य जीव संसार से पार हो जाते हैं, तर जाते हैं, उनका आत्मा परमात्मा बन जाता है, इसलिए आप ही सच्चे तीर्थ हो। महातीर्थ भवि तारण हेत, भव्य जीवों को तरने में तारने में आप महान तीर्थ हो। तुम महाधर्म उद्धार देत, और जैसे धर्म उद्धार का कारण होता है, आप तो महाधर्म हो, क्योंकि आपके आश्रय से जीव का उद्धार हो जाता है। ऐसे आपकी जय हो। तुम महाशास्त्र का मूल गे, तुम महातत्व हो उपाधि। नीचे एक लाइन छूट गई, आगे भी बढ़ गए उससे। देखो, उद्धार देत, तुम महामंत्र विघ्न जार, तुम ऐसे महामंत्र हो कि जो विष रूपी विघ्न है, या विघ्न स्वरूपी जो विष है उसको जला देता है। तो विष को जलाने से विष का नाश हो जाता है। तो जो विष कौन है, जो विघ्न है, ये हमारे इष्ट कार्य के विष हैं। अब इस विघ्न रूपी विष को जलाने वाले कौन हो? आपका ध्यान जहां करते हैं ये विघ्न सब नाश। ये एक भजन पढ़ते थे हम पहले बहुत, और हमारे यहाँ जब भी प्रभात फेरियां होती थी, टड़ा की बात करते हैं, वहाँ हम प्रभात फेरी में गीत गाते थे सब लोग पूरा, और एक बार नहीं, दो चार बार गाते थे। सब मिलकर आज जय कहो महावीरा प्रभु की, मस्तक झुकाकर जय कहो महावीरा प्रभु की। विघ्नों का नाश होता है लेने के नाम से, माला सदा जपते रहो महावीरा प्रभु की। ये प्रभात फेरी में बोला। देखो, आज से मैं कम से कम तो सच बता रहा हूँ, कितनी पुरानी बात कर रहा हूँ, 60 साल पुरानी। 10 साल के हम जब थे तब ये बातें हमारे ज्ञान में रेगुलर चलती थी, आती थी, और हम उसमें भाग लेते थे और उनको ध्यान से सुनते थे। ये मेरी आदत रही, कोई भी चीज़ गीत गाते हैं हम उसका अर्थ समझते हैं और अर्थ को ध्यान देते हैं। तो मुझे बहुत आनंद आता है, या नहीं आनंद आना हो तो नहीं आनंद भी आता है। अगर उसमें है नहीं कोई आनंद लायक चीज़, आएगा कहाँ से? और है तो क्यों नहीं आएगा? अगर आपने भाव समझा है तो क्यों नहीं आएगा? आएगा ऐसा। तो यहाँ लिखा है, तुम महाशास्त्र का मूल गे, जो महाशास्त्र माने द्वादशांग है, जिनवाणी है, उसका मूल गे वस्तु अगर कोई है तो सिद्ध भगवान का स्वरूप ये है गे जानने लायक, उसका सार ये। और तुम महातत्व हो उपादेय, वास्तव में महान तत्व तो तुम ही हो, तुम्हारा ही स्वरूप उपादेय है व्यवहार में, और तुम्हारे जैसा मेरा निज स्वरूप है उपादेय परमार्थ में। त्यों और फिर क्या लिखा? त्यों लोक महामंगल स्वरूप, लोकत्रय सर्वोत्तम अनूप। फिर एक चीज छूटी तो नहीं इसमें, अग रोग रसायन कहो सार। ये एक लाइन छूटी है, अर्ध लाइन है ना, एक वो चौपा ना चाहिए, एक पद छूटा है, उसका अर्थ देखिए। अग रोग रसायन कहो सार, आप वास्तव में रसायन हो। कैसे काय के रसायन हो? पुराने रोग रसायनों से मिटाए जाते हैं। अध्ययन में तो ये आप भी पुराना रोग है हमारा, तो जो अज्ञान का, मिथ्यात्व का, संसार परिभ्रमण का, राग को अपनाने का पुराना रोग है। इसलिए उसके लिए अगर योग्य रसायन कोई है, उस रोग को मिटाने के लिए सिद्ध भगवान। तो आगे लिखा है, अग रोग रसायन कहो सार, तुम महाशास्त्र का मूल गे, तुम महान शास्त्रों का गे तत्व तुम ही हो, और तुम महातत्व हो उपादेय, और तुम ही महान तत्व हो, और तुम ही मेरे लिए व्यवहार में उपादेय। ये बिल्कुल ध्यान रखना, उपादेय कहा है तो व्यवहार से कहा, अपने को उपादेय कहा है तो निश्चय से कहा। त्यों लोक महामंगल स्वरूप, लोकत्रय सर्वोत्तम अनूप, आप 3 लोक में महामंगल स्वरूप हैं, आपकी जय हो। और लोकत्रय सर्वोदय अनूप, तीनों लोक में आप सबसे श्रेष्ठ हो और अनुपम। अनुप माने अनुपम। त्यों लोक शरण अग हरण महान,
भविदेत परम पद सुख निधान, संसार महासागर अथाय, नित्य जन्म मरण धारा प्रवाह। त्यों लोक शरण अगहरण महान, अगहर महान। आप तीनों लोगों के लिए तो शरण देने वाले हैं और पापों को नाश करने के लिए आप ही महान हैं। भविदेत परम पद सुख निदान, भव्य जीवों को आप परम पद के दाता हैं और सुख का खजाना देने वाले, सुख के निदान। संसार महासागर अथाय, संसार रूपी जो महासागर है वो अथाय है। नित्य जन्म मरण धारा प्रवाह, वहां तो जन्म मरण की धारा निरंतर से बह रही है। सो काल अनंत दियो बिताए, तामे झकोर दुख रूप खाए। इस जन्म मरण की धारा में अनंत काल बिता दिया है और उसमें केवल हमने दुख रूपी झकोरे ही खाए हैं। दुख के झकोरे खाए माने दुख ही दुख भोगा है, सुख कहीं मिला नहीं। मोह दुखी देख और दया आन, भक्ति इसका नाम है। सिद्ध भगवान से कह रहे आप दया करो, और उन्होंने कब दया का नाश कर दिया? यानी 7वें गुणस्थान से किसी को दया नहीं होती। मुनिराजों को भी 7वें गुणस्थान में दया नहीं होती, और दया का भाव आ जाए तो 7वां गुणस्थान नहीं रहता, 6वां हो जाता है। सिद्ध भगवान तो क्या दया करेंगे, अरहंत भगवान तो क्या दया करेंगे, करते ही नहीं। दया करें तो रागी कहलाएंगे, वे वीतरागी हैं। मगर क्या करें, व्यवहार की भाषा ही ऐसी है कि तुम हम पे दया करो, और उसका अर्थ ऐसा है कि अब हम अपने पे दया करेंगे और आपको हमेशा याद करेंगे, आपको देय बनाएंगे, ऐसा है। आगे क्या कहते हैं, सो मुझको दुखी देखकर आप दया करो, और इतना ही नहीं, इम पार करो कर ग्रहण पान, और इस संसार से हमको हाथ पकड़ के पार कर दो। कैसे पार करो? हाथ पकड़, तुम ही स्वामी हाथ पकड़ कर पारो तो तर जा, तारो तो तर जाएं, आज हम जिन राज तुम्हारे, आप तारो तो हम तर जाएंगे। यहाँ भक्त कह रहे हैं संत लाल जी आप हम हाथ पकड़ो। अब एक विचार करो जरा, उनके खुद ही हाथ नहीं है, तुम्हारा हाथ कहाँ पकड़, वे तो अमूर्तिक आत्मा हैं और तुम्हारा हाथ मूर्तिक उद्गल पदार्थ है। अब तुम्हारा हाथ पकड़े और पकड़ के वे ले चले तो वे जो अचल हैं पहले तो वे सचल बने, आगे की में नहीं, फिर रागी बने, फिर तुम्हारा हाथ पकड़े, फिर तुमको घसीटे या ले जाएं और मोक्ष में ले जाके छोड़ दें। पर तुम्हारी आदत मोक्ष में भी छोड़ दें तो भी तुम भग के आ जाओगे, उतने अच्छा नहीं लगेगा तुम। आगे ऐसा है, इसलिए ये तो व्यवहार के वचन ऐसे ही होते हैं, इसी ढंग से बोला जाता है और उसका अर्थ अपने पर घटित होता है। अब तुम ही तैयार हो जाओ तो ठीक है, हैं? भगवान अब हमारे लिए तो जल्दी दया करो और हमारा न्याय करो। तो न्याय कौन, अन्याय कौन कर रहा हो? अन्याय बताओ, भगवान कर रहे कि तुम खुद कर रहे हो? तो अब भी न्याय करें कि तुम ही खुद करो न्याय, न्याय कौन करे? मगर व्यवहार की भाषा ऐसी। देखो हम आपको बताएं, बच्चे छोटे होते ना तो वे अगर जरा कहीं दीवार से टकरा गए, खुद की भूल से टकराए हैं और रोने लगे तो फिर क्या कहते हैं, ये दीवार ने मारा मेरे को, इसको तुम मारो, और अपने सामने कहता मारो और वो मारे संतुष्ट हो जाता। दीवार को मारा, अब बड़े लोग भी मारते भी क्यों? क्योंकि ये मूर्ख ऐसे ही समझता है, ऐसा में पर के निमित्त से उसको मारा, अब उसको संतोष हो, दीवार पिट गई हैं। और कभी संतोष कम हो तो खुद ही पीटता है, हम भी मारेंगे, मान लो ये तुम भी मारो रे भी मारो, मगर संतुष्ट तो हो जाओ, शांत हो जाओ। तो यहाँ कहते हैं इस तरह से हमारा हाथ पकड़ के हमारे को संसार से बाहर करो। तुम ही हो इस पुरुषार्थ जोग, अरु हैं अशक्त करी विषय भोग। आप ही इस पुरुषार्थ के योग हो, और माने बाकी के जितने हैं वे तो विषय भोग वाले हैं, विषयों की रुचि वाले हैं, वे असमर्थ हैं स्वयं पार होने में और औरों को पार करने में। सुर नर पशु दास कहे अनंत, आपके देवता मनुष्य और पशु ये अनंत दास कहे गए। नारकियों का नाम इसलिए नहीं लिया कि नारकियों को चांस ही नहीं है उनको याद करने की, समझ में आएगा नहीं?
इनमें, हाँ, सुर नर पशुदास कहे अनंत, इनमें से भी एक जान संत, इन्हीं मनुष्यों में जो अनंत हैं उन्हीं में एक संत कवि भी है जो आपका दास है, उसको अपना दास जान लीजिए और उसे मोक्ष आने कल्याण का मार्ग बताइए। अब आगे लिखते हैं, जय बेगन जलदि, जलदि शब्द गलत लिखा है यहाँ, देख लीजिए, सुधार लेना। जय बेगन जलद, जल जलद होना चाहिए, जलद माने बादल, जलदि माने समुद्र, तो यहाँ जलद का अर्थ निकाला है अंदर से। जय बिघन जलद जल हनन पवन बल सकल पाप मल जारन हो, जय मोह उपलहन वज्र असल दुख अनिल ताप जल कारण हो। क्या कहते हैं? जय बिघन जलद जल, ये विघ्न रूपी जलद माने बादलों को, उनका जो जल है उसको, हनन माने नाश करने के लिए, पवन माने हवा के समान। अब मेघों का नाश करना है, बहुत तेज वर्षा शुरू हुई और अच्छी तेज हवा चल जाए, वर्षा खत्म हो जाएगी, चली जाएगी, बादलों को उड़ा के ले जाएगी, आई जान में। तो आप जलद विघ्न रूपी कहना चाहिए, मेघ जल को हनन माने नाश करने या दूर करने के लिए पवन के समान हो, और बल सकल पाप मल जारण हो, और समस्त प्रकार के पाप को जलाने के लिए आप ही बलवान हो। जय मोह उपल हन, मोह रूपी शिला, मोह को शिला कहा गया, अनादि से मोह बैठाना और उसको मोह को नष्ट करना, चूर करना बहुत कठिन काम, लोग उसको शिला का उपमा दी। लेकिन कितना ही मजबूत शिला हो, वज्र अगर पटका जाता है, वज्रपात होता है तो शिला चूर चूर हो जाती है। तो यहाँ लिखा है जय मोह उपल हन वज्र असल, अब असली वज्र हो, मोह रूपी शिला को नाश करने वाले, और दुख अनिल ताप जल कारण हो, और दुख रूपी जो अग्नि का संताप है उसको दूर करने के लिए जल के समान आप कहना चाहिए शांति प्रदान करने वाले। ज्यों पंगु चढ़े गिर गोंग भरे, स्वर अभुज सिंधु तर कष्ट भरे, त्यों तुम थुति काम महालज ठाम सुअंत संत प्रणाम करे। जैसे लंगड़ा गिरी पर चढ़े, यानी पर्वत चढ़े तो उनको बहुत कष्ट हो, और गूंगा खूब बोलने की कोशिश करे तो उसको कष्ट होगा, और अबुझ माने जे कि दोनों बुझाएं नहीं हैं, वो समुद्र तरने का प्रयास करे तो परेशान तो होगा मगर पार नहीं हो सकता है। इस तरह से सिंधु तर कष्ट भरे, ये लोग कष्ट उठाते हैं। त्यों तुम थुति महाकाम लज ठाम, आपकी स्तुति करना भी ये महान काम है, ये मैंने माना, पर ये लज्जा का कार्य, ये महान कार्य महान लोग करें तो बात अलग है। छोटा बच्चा कहे कि हम समुद्र पार करते हैं तैर करके, यानी बेटा तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। मगर वो अपना उत्साह दिखाए हैं तो फिर उत्साह उसका कहलाएगा। इतना जरूर है कि इसमें उत्साह है, लेकिन ये काम वो नहीं कर सकता। तो यहाँ कहते हैं कि तुम्हारी स्तुति करने का जो महान काम है वो लज्जा का ठिकाना है हमारे लिए। तो हम ऐसा काम कर रहे हैं जैसे बौना ऊंचे वृक्ष से आम तोड़ने को हाथ बढ़ाए, तो उसका हाथ बढ़ाना लज्जा का कार्य है, हंसी का पात्र होगा। सुअंत संत प्रणाम करे, मगर अंत में वास्तव में संत तो आपको प्रणाम करता, प्रणाम माने प्रणाम, आपको प्रणाम करता है कि इसके सिवा और मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। ऐसा इस तरह से ये अपना कहना चाहिए। ये पूरा हुआ। दो दोहे और हैं इसमें। तीन लोक चूड़ामणि सदा रहो जयवंत, विघ्न हरण मंगल करण तुम्हें नमे नित सन। तीन लोक के आप चूड़ामणि सर्वोत्कृष्ट हो, सदा रहो जयवंत, आप सदा जयवंत रहो, आप विघ्न हरने वाले हो, मंगल करने वाले हो, इसलिए संत कवि तुम्हें नमस्कार करता है। पूर्ण मंगल रूप महा यह पाठ है, सरस सुरुचि सुखकार भक्ति को ठाट है। शब्द अर्थ में चूक होए तो हो कहीं, स्तुतिवाचक सब शब्द अर्थ या में सही। क्या कहा? पूर्ण मंगल रूप महा यह पाठ है।
ये जो सिद्ध चक्र पाठ है ये पूरा मंगल रूप मंगलमय है। ये अंत में, इसलिए मुझे मालूम टाइम हो गया है मगर अंत में कल के लिए इतना शब्द छोड़े तो वो जरा ठीक नहीं, इसलिए थुतिवाचक सब शब्द अर्थ या में सही। हाँ, फिर क्या कहा, सरस सुरुचि सुखकार भक्ति को ठाट है। ये सरस भी है, रुचिकर भी है, सुखदायी भी है, और इसमें भक्ति का ठाट देखते ही बनता है। शब्द अर्थ में चूक होए तो हो कहीं, शब्द अर्थ हो शब्द चूक यहाँ छूट गया हमारे में, आपके में है कि नहीं? शब्द अर्थ में चूक होए तो हो शब्द नहीं लिख पाए, हो कहीं, आप देख लेना, ना हो तो लिख देना, है ना, हो कहीं। यानी कह रहे हैं शब्द अर्थ में अगर इसमें लिखने में कहीं चूक हो गई होगी तो हो सकती, लेकिन स्तुतिवाचक स्तुति के जो वाच्य हैं, ऐसे जो शब्द हैं और ऐसा जो अर्थ है, या मैं सही, इसके अंदर स्तुतिवाचक शब्द और अर्थ बिल्कुल सही है। जिन गुण करण आरंभ हास को धाम है, बायस को नहीं सिंधु उतीरण काम है। जिन गुण करना, जिन गुणों की स्तुति करना, ये हास्य का धाम है करने वाला, क्योंकि अनंत गुणों की स्तुति तू क्या करेगा, गणधर नहीं कर पाए, द्वादशांग के पाठ ही नहीं कर पाए। अरे अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि में भी सिद्ध के गुण पूरे वर्णन करने का सामर्थ्य नहीं, जानने की सामर्थ्य। तो इस तरह से बायस को नहीं सिंधु उतीर्ण काम है। कौए का ये काम नहीं है कि सिंधु को पार हो जाए, उड़ करके सिंधु पार कर ले, समुद्र पार कर ले। पे भक्तन की रीत सनातन है यही, परंतु भक्तों की तो यही अनादि से रीत रही है। क्षमा करो भगवंत शांति पूर्ण मही, आप मुझे क्षमा करना, मैं तो आपके गुणगान अपनी शक्ति प्रमाण करूंगा, ये संतों की रीत रही है, परंतु आप मुझको क्षमा करके और शांति पूर्ण मही, हे भगवंत आप पूर्ण शांति के आधार हैं, इसलिए मैं भी यही शांति चाहता हूँ। इसी प्रयोजन से मैंने सिद्ध चक्र विधान रचा। अभी बहुत सी चीज रह गई, यदि कल समय बचेगा तो मैं अतिरिक्त जो इसमें बातें आई हैं, कितने विधान आए हैं, कैसे आए हैं, वो सारी चीजें फिर चर्चा करेंगे। और नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है, पूरा हो गया है ढाई दिन में। नहीं मगर परसों है समापन, हम समझे कल ही समापन हुआ, तो अभी 400 अपने पद बाकी हैं, 424। ठीक, कोई बात नहीं।